आज हम हाजिर हैं एक और नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जिसका नाम है डोंट कंपेयर योरसेल्फ अनदर गाय। इंसान की सबसे बुरी आदतों में से एक आदत है कि वो अपने आप को अनदर पर्सन के साथ कंपेयर करता है। अगर वो गधा है तो घोड़े की रेस में दौड़ रहा है और घोड़ा है तो गधे की रेस में दौड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि रूमा आप ही ना कहती हैं कि बहुत बड़ा सोचो, तो सोच लिया हमने बड़ा, इसमें अब गलत क्या है? पॉइंट वाली बात है, आपको पूछना चाहिए मुझसे। तो मैं बताऊं दोस्तों, अगर मैं शेर को कहूं कि तू घास खा और मैं बंदर को कहूं कि तू मांस खा, वो खाएगा? लिटरली आप मुझे बताएं कि वो खाएगा? नहीं खाएगा। तो इंसान वो मुझसे ऐसे कहेगा ना कि ये है, चल चल तू अपना रास्ता देख। यानी कि मेरे मोटिवेट करने के तरीके को आप गलत तरीके से ना यूज करें कि मैं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा करें तो आप बंदर हैं तो आप मांस खाना स्टार्ट कर दोगे। यही चीज हो रही है एक इंसान की लाइफ में जब वो अपने आप को किसी अनदर पर्सन के साथ कंपेयर करता है। दोस्तों, ऊपर वाले ने इस अर्थ पर हर एक प्राणी, हर एक जीव में अपनी अपनी क्वालिटी के साथ उसे इस धरती पर एंट्री दी है। मतलब कि हर एक इंसान अपने सुपर पावर के साथ इस धरती पर जन्म लिया है। जैसे कि अभिमन्यु ने अपने माँ के कोख से चक्रव्यूह भेदने की कला सीख कर आए थे, उसी तरह हर एक इंसान कुछ ना कुछ सीखते हुए ही आता है। मतलब कि हर एक इंसान में एक क्वालिटी होती है जो कि उसकी सुपर पावर क्वालिटी होती है। आइए समझते हैं इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कि क्यों अपने आप की तुलना किसी भी इंसान के साथ नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आपने अक्सर सुनी होगी एक कहानी जो कि खरगोश और कछुए की कहानी होती है, जिसमें दोनों का रेस लगाया जाता है। खरगोश को बहुत अच्छे से पता होता है कि जीतना तो मुझे ही है, मैं तो बस अगर 2 मिनट भी लगा दूं तो मैं अच्छे से दौड़ जाऊंगा, ये तो 1 घंटे तक भी वहां तक नहीं जा पाएगा, तो मैं क्यों ना आराम धराम करते हुए चलूं, है कि नहीं? आप भी ये सोचिए कि अगर दोनों अच्छे रूप से रेस लगाते तो जीत तो खरगोश की ही होती कि नहीं? लेकिन खरगोश ने उसे अपना घमंड समझा, अपना एटीट्यूड समझकर उसको चला और उसने ठोकर खाई। यही हुआ था खरगोश के साथ। तो आपके पास अगर बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसे आप अगर अनदर पर्सन के साथ कंपेयर करके खुद को बहुत बड़ा समझते हो, तो याद रखिएगा कि खरगोश और कछुए वाली स्टोरी में जीत कछुए की ही होती है। भले ही मुख्य रूप से जीतना खरगोश को ही चाहिए था, लेकिन जीत तो कछुए की ही होती है। तो अगर आप में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं तो कभी भी इस चीज का घमंड अपने अंदर कभी नहीं कीजिएगा कि वो तो वैसा है, मैं तो ऐसी हूँ, है ना? बहुत सारे इंसानों में ये एक कॉमन बात देखी जाती है कि अगर आपको कोई खुद से ज्यादा अच्छा इंसान, खुद से ज्यादा रिच पर्सन या फिर खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मिल जाते हैं तो आप खुद को जो है वो थोड़ा डल समझने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके आगे क्या ही हूँ, ऐसा लगता है कि नहीं? हाँ, सबके साथ लगता है, सबके साथ होता है ये चीज, और शायद मेरे साथ भी हुई हो। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि सांवला कलर श्री कृष्ण को सबका मनमोहक बना सकता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि गोरे लोग ही दिल पर राज करते हैं? हाँ तक सही है? नहीं सही है। लोगों की ये भी बहुत बुरी आदत है, वो कंपेयर करने के साथ साथ लोगों में कमियां भी निकालते हैं। जाने दो ना, ऐसा है तो क्या, इसमें ये चीज थोड़ी ना है। तो आप में है ना वो चीज, तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए। क्या जरूरत है कि किसी और के साथ आप इस तरीके का गलत जो है वो वर्ड यूज करें? इस चीज में आपका समय जाया होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। चाय बेचकर कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, 10वीं फेल क्रिकेट का भगवान बन सकता है। तो ये चीज नहीं सोचकर चलिए कि बहुत अच्छा इंसान ही बहुत सारी चीजें कर सकता है। मुझे पता है कि चांद भी चमकता है और सूर्य भी चमकता है, लेकिन अपने अपने समय पर, है कि नहीं? तो कभी भी अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करो। जैसे हो बहुत मस्त हो, बहुत परफेक्ट हो, सादगी को महसूस करो। कभी भी फेक वाले सिस्टम में घुसने की कोशिश नहीं करो। जो भी अपनी क्वालिटी है उसको निखारो। अगर मुझ में लगता है कि मुझ में ये चीज बेस्ट है तो वो चीज करो। इंसान को किसी भी अनदर पर्सन से खुद की तुलना करना कभी नहीं चाहिए। ये चीज आपको सिर्फ खाई की ओर ले जाती है, ऊपर ओर नहीं ले जाती है। और इंसान को अगर ऊपर की ओर जाना है तो उसे खुद की कंपेयर, तो उसे खुद की तुलना किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए। वो एक सुपर पावर के साथ इस अर्थ पर जन्म लिया है, बस उस सुपर पावर को पहचाने कि उसके अंदर कौन सी सुपर पावर है जो छुपी हुई है, उसे निखारे, बड़ा करें और छा जाएं। अधिकतर लोगों की परेशानी है जी उसके फैमिली,
उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स, यहाँ पर आप बुरा बिल्कुल भी नहीं मानिए, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। आप बचपन से अपने बच्चे को देखते आते हैं, आपको पता नहीं होती है कि मेरे बच्चे में कौन सी क्वालिटी जो है वो ज्यादा डेवलप कर रही है, किस चीज में उसको ज्यादा मन लग रहा है। अगर आपका बच्चा डांसिंग करने में बहुत ज्यादा माहिर है, वो स्टार्टिंग से छोटे से ही बहुत अच्छी अच्छी स्टेप्स को क्लियर करता जा रहा है, तो आप उसको महत्व नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ स्टडी, मतलब ये सच्ची बात है। देखिए, स्टडी की मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सच्ची घटनाओं में शामिल है कि एक पेरेंट्स जो है वो सोचता है कि स्टडी सब कुछ है, मतलब कि इंसान बहुत ज्यादा पढ़ लिख ले वही उसकी अचीवमेंट होती है। इसमें बहुत बड़ी गलती फैमिली की है, आपकी पेरेंट्स की है ऑफ कोर्स। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी पेरेंट्स आपकी क्वालिटी को नहीं समझ रही है तो आप समझिए और अपना वक्त निकालकर उस चीज में दीजिए जिस चीज में आपको लगता है कि आप बेस्ट हो सकते हो, क्योंकि आगे जाकर लाइफ आपकी होने वाली है। आपके पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया है, बहुत अच्छी बात है, उनकी आदर सम्मान जो भी चीज है वो अपनी जगह पर है, लेकिन अपनी जो चीज है वो अपनी जगह पर है। अगर आपको लगता है कि किसी अनदर फील्ड में जाकर मैं बहुत ही परफेक्ट इंसान बन सकता हूँ, तो आप बिल्कुल वहां पर जाएं और अपनी चीजों को मतलब करें, अपनी ही चीजों को करें जो आपको अच्छी लगती है। तो ये चीजें तो मैंने इसलिए बताई कि अगर आपको आपकी फैमिली ही कंपेयर कर रही है तो आपको इस तरीके से इस चीज से लड़ना चाहिए। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ, आप जैसे हो डायमंड हो।